ध्यान से सुनना, एक बहुत अच्छा प्रसंग है, छोटे थोड़ी देर का है। क्या जिसमें एक दिन भगवान राम ने समस्त ऋषियों को और समस्त राजाओं को आमंत्रित किया अपने घर पे, अपने घर पे। और जब सब देवता आके बैठ गए, सब महात्मा आके बैठ गए, सब राजा बैठ गए, सबके पीछे आए देवर्षि नारद। नारद सो जो नारद जी सबसे पीछे आए, भगवान राम बोले नारद जी का बच्चों नो तो मिल ना पाओ, पीछे मिलो। नारद जी बोले ना महाराज ऐसी कोई बात ना, नो तो क्या टाइम ही तो मिल गो, पर मेरा एक कर्म है, तुम्हें मालूम ना है कि मैं एक झगड़ो जब तक रोज ना कराए दे तो तक मुझे चैन ना पत्तू। फिर महाराज ने झगड़ो है जातो तो बुरबुर ने बटानो पत्तो है ताते बेरे। भगवान राम मुस्काए के बोले तो मूर्खन को यहाँ करवा देते हो गए लड़ाई। नारद जी ने कि ना महाराज ऐसी कोई जरूरी ना, तुक्का बैठ गया तो अच्छे अच्छे चतुरन को ना करवा देते हैं। तो राम को राज चलाने पर अपने ऊपर गर्व था। क्यों कि राम के राज्य में कौन सी खूबी थी? पहली खूबी तो यह थी कि राम के राज्य में कभी बाप के सामने बेटा नहीं मरा 11,000 वर्ष तक। और दूसरी खूबी यह थी कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं। 3 प्रकार के दुख हैं वो राम के राज्य में नहीं आए। तो नारद जी तो भगवान राम ने कही तो झगड़ो सबके यहाँ करवा देता हूं, हमारा तुक्का बैठ गया तो सभी के यहाँ करवा देते हैं। सो राम ने कही कि हमारे यहाँ करवा दे हुए, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर घमंड था कि मेरे राज्य में काउ चीज की कमी है ही ना है। और लड़ाई कब होते है? कमी में, और कमी में ही झगड़ो होता है। तो राम ने कि हमारे यहाँ करवा दे हुए। नारद जी ने कि सुना प्रभु, वैसे तुम 14 भवन के स्वामी हो, पर नारद से पंगा मत लो। लड़ाई की कह रहे हो तो और नुकैया निबट तो हो गई है, और तुम्हारे घर में बच गई तो तुम पर निबटे ही ना। नारद जी कितने दिन में करवा दे हुए? नारद जी बोले प्रभु आज के दिन से 6 महीना तक याद रखियो, त्या घर में काउ दिन लड़ाई आ सकते है। राम ने की चिंता मत करो, 6 महीना तो यूं ही ध्यान रखेंगे रोज। सो बे तो लग गए सब राजा महाराजों के बीच में, और नारद जी चलने, क्योंकि नारद तो श्राप लगा 2 घड़ी से ज्यादा रुकते ही नहीं। सो जो नारद जी लेकर के आए, इधर राजा साल्व जो छोटे राजा थे भगवान राम को भेंट लेके और अयोध्या को आ रहे थे। और जो नारद जी की नजर पड़ी, सो नारद ने कही कि 6 महीना की कहे आए, तुक्का आज ही बच जाए तो ना ठीक है। सो जो साल्व को आवाज दी, राजा साल्व बोले देवर्षि प्रणाम, खुश रहो। कहां जा रहे हो? कि आज राम को दरबार लग रहा हो, सो राम को भेंट लेके जा रहा हूं। नारद जी बोले साल्वती का राम तुम्हारे कोई लगते हैं? हे महाराज कैसी बात करती, राम हमारे घर के हैं, बाई वंश के बे बाई वंश के हमें, पर अंतर इतना है कि बे चक्रवर्ती राजा हैं और हम छोटे राजा हैं। महाराज एक ही वंश के हैं। नारद जी ने बात बदल के कही कि तो तुम राम के ही वंश के हो क्या? हाँ, तो तुम्हें डर तो काऊ को है ना। सालेब ने कही कि चक्रवर्ती राजा हमारे घर को है तो हमें काऊ को डर हुआ है? नारद जी ने की काऊ को डरना है कि काऊ कौन? तो फिर तुम्हें काऊ को डरना है तो फिर बामन को पाला के काऊ कर रहे हो बैदे बीज। सालेब ने की बामन को तो लो आते ना करेंगे। नारद जी चले गए, पै गए बस सालेब आ गए कचहरी में। सो भगवान राम के चरणों में भेंट धर के और जाके कुर्सी पे बैठ गए, बराबर में वशिष्ठ बैठे। सो न वशिष्ठ माओ नजर करी, न वशिष्ठ तो प्रणाम करी। थोड़ी देर बाद नारद जी फिर आए घूम के, और वशिष्ठ के बराबर आए। कही भैया तुम्हें मालूम है राम के दरबार में अपमान है करो तुम आओ, और ताते ऐसा न करो जान अब रहो मत। वशिष्ठ ने की नारद मेरो अपमान को कर रहा है? जो मालूम ना है राजा साल्व देख लो राम को प्रणाम करियो, त्या मां देखो ना है। वशिष्ठ बोले नारद सही कह रहे हो बच्चों, सोई में सोच रहे हो कि राजा साल्व ने आज वो को प्रणाम ही ना करी और न मैं मां नजर करी। महाराज देख लो तुम अब अपमान है रोजा वंश में। इतना ही कह के नारद जी चले गए, और सोई वशिष्ठ महात्मा खड़े जो खड़े भाई राम कहिए गुरु जी
तुम्हारे नगर में अब मेरा अपमान हो रहा है, तब मैं तुम्हारे नगर में अयोध्या में अब नहीं रहूंगा। राम ने कही मेरे गुरु को, वशिष्ठ को, और जो कोई निरादर करे अयोध्या में सो फिर दुनिया में जिंदा रहे हो। प्रभु कैसी बात करते, तुम नाम तो बताओ, क्या अपमान किन्ने करो है? सूर का पहिया आकाश में छपेगा नहीं, उससे पहले मार दूंगा उसे जो मेरे गुरु का अपमान करेगा। जो राम ने प्रतिज्ञा करी धनुष उठा के, साले बने कई भगवान बने हुआ बने को जिकाब हो, राम मारेंगे, और जब राम ही मारेंगे तो बचावे हो को। तो जो एकदम साल निकल के भाजे अयोध्या से भजत जा रहे हो, एक लखाई पीछे को और एक गाई। भगवान कैसा बने हुआ बनो है। जब नारद की नेक बात मान ली है सो प्राणों पे आए, पर जो नारद सामने तो चक्कर काट के आए और साले भाजत जा रहे, सो नारद साले बने नजर करके चौका चौर कर रहे होगा, कितना बढ़िया समय कट रहा हो, दुनिया पाला की कर रही तो हमारा ही का भी करो जा रहा हो, और नेक आज वशिष्ठ महात्मा ने पाला की ना करी तो जान पे आ पड़ी है। अब राम मारेंगे, पता कोई बचवैया है? नारद ने कही घबरा मत, सब्र कर ले, जब हम मरवाए वो जानते हैं तो बचाए वो जानते हैं, नहीं रुकता जा। साले बने की ओ नारद भैया ने जी बताइए राम मारेंगे तो मैं बची हो जाऊंगा। ए पागल कैसी बात करते हो, मारवे की तो चलती मरियो ना लगा सकते होते, पर तुम्हें बात मान तो ना। सो इस साले बना के नारद के पांव पकड़ ले, जल्दी बता जल्दी। तो आज देवर्षि नारद और राजा साल को अकल बता रहे हैं। ध्यान रखना, देवर्षि नारद ने समस्त देवताओं पर लिखवा लिया था कि मैं काउत कछु कह सकता हूं, ऐसे राजा माहिल ने समस्त राजाओं पर लिखवा लिया था कि मैं काउत कछु कह सकता हूं। तो आज देवर्षि नारद और राजा साल को बता रहे हैं क्या नारद रहे बताई, अरे सुनो चितलाई लगाई ले ध्याना, और अंजन की बाको खिती कुकुमर जनोय हनुमाना। बहुत जल्दी जाओ, अंजनी बैठी हुई कुटी ते, सो अंजनी मैया के जाके पांव पकड़ लियो और जी कह दियो मैया मोर बचा ले, और जो तक बचावे को बचन न देवे तो तक पैर छोड़ना मत, जाओ जल्दी। ए नारद बचियांगे, चिंता मत करो, मरवाइए ना कोई। सो जो राजा साले भाजे, अंजनी मैया झाड़ू दे रही, सो जाके दो पांव पकड़ ले, मैया मोए बचा ले। लला कैसे कहा बात है, पसीना कैसे आ रहा है? मैया मेरे प्राण बचा ले, आज दुनिया में बचवैया नहीं है कोई। अब अंजनी ने कहा विचार करो कि पहले तो मेरा बेटा ही बहुत बड़ा बलवान है, और मेरा बेटा कमजोर पच जाए तो मेरे बेटा को स्वामी सबसे ज्यादा बलवान है। लला चिंता मत करो, बचा लो, यहां बैठ जा पीछे जा, मैं तेरे सिर की सौगंध खाती हूँ तेरे प्राणों की रक्षा कर दूंगी। अब बता दे को मार रहा है। जब राजा साल्व ने देख ली कि जाने वचन दे दो, और तब कहिए क्या, अरे मोई मार रहे रघुराई,
राम मार जो राम को नाम सुनो अंजनी की नबज किनारो करेगी। अब लला बेटा बचन तो दे दो राम मार भी आ रहे हैं हम मैया राम ही आ रहे हैं तो चिंता मत कर अब पीछे बैठ जा कुटी में अगर आएंगे तो एक बाण पहले मुंह में मारेंगे और मैं मत जाऊं ताकि पीछे मरेगा तू। साल कुटी में बैठा ले राजा ने विचार करो कि चलो के तो बचेंगे ही और बचत ना आए तो जो मरे ही टुकड़ियो संग और तो तक हनुमान जी आ गए जंगल से। सो हनुमान जी की मैया कुछ उदास बैठी हूं आज और मैया जब कुटी में कोई भीतर लला इनकी खातिर तो मैं उदास ही हूं राजा साल में आज मैंने वचन दे दो इनके बेटा प्राण संकट में तो मैया जा दुनिया में कोई मेरो सामना करवैया है सो तुम भयभीत हो कौन मार रहा है बेटा जाई बात को तो बना हुआ है अयोध्या नरेश भगवान राम मारने आ रहे हैं। हनुमान ने की मैया पहले नहीं पूछी मैया उन्हीं के तेज थे तो हम चल रहे हैं तेने जी करो का है कचना बेटा तुम अलग रहो अब राम आ जाएं तो पहले एक बाण मुंह में मारेंगे और मैं मत जाऊं ताई बाद साले मरे हो। तो हनुमान जी की मैया इतनी बात है तो सुन ले। सो गदा उठाई और क्या करने लगे हनुमान अरे तब कर में गदा उठाई मत करो बैठ जाओ आंगे तो पहले बाण एक मुंह में मारेंगे। सो हनुमान जी गदा टेक के और महतारी के सामने बैठ गए। चिंता मत करो मैया पहले मैं मारा जाऊंगा तब तुम तक नंबर आवे हो। और अंजनी कह रही है कि राजा साल बेटा घबराइए मत पहले मैं मर जाऊंगी तब मरेगा तू। सोई साल बने कही कि नारद के कहे तो बन को क्या तो मरेंगे तो जऊ मरेंगे अब संग और नहीं अब अकेला मरूंगा नहीं मैं। और इधर भगवान राम अपने गुरु को बैठार के रथ में और धनुष बाण हाथ में लेके और राजा साल्व के घर पहुंचे। अब साल्व के घर का साल्व पहुंचे जो खबर मिलाई कि साल्व है ना नौकर चाकर मंत्री दूत सबने बताई कि महाराज अयोध्या को गए तब तो लौटे ही ना है। सो राम रथ को लौटा के ला रहे थे जंगल में और चालंगते नारद ने सामने करो। सो नारद जी ने की भगवान राम थे प्रभु आज कैसे डोल रहे हो गुरु चेला दो संग के नारद का बतावे जो गुरु है हमारे और इन गुरु जी का अपमान किया राजा साल्व ने तो मैं साल्व को ढूंढ रहा हूं और मिली ना रो। नारद जी बोले तुम साल्व ढूंढ रहे हो कि हाँ देखोगा। नारद जी बोले हम भाई के जोरे थे आए हुए कहां है कि बस महाराज जाइए मत पूछो कहां है जगह पे ही खराब है। अरे जिस दीपक में तुम्हारे नाम की बात ही जल रही है आज उसी दीपक ने अंधकार किया महाराज तुम्हारे दुश्मन को छिपाया है। सो राम बोले कहां है कि महाराज अंजनी मैया की कुटिया पे। भगवान राम ने सोची कौ चतुरा की गैल बताई भई है अच्छी। सो राम ने अपनो रथ बाई बढ़ा दो और जो अंजनी मैया के आश्रम पर पहुंचे सो सामने गदा लग रही थी हाथ में पवन पुत्र हनुमान बैठे। हनुमान जी कहिए प्रभु यहां राजा साल्व आए महाराज बिल्कुल आए तो बाहर निकालो अपराधी है वो। हनुमान जी ने की प्रभु अपराधी है तो एक बाण पहले मुंह में मारो। पीछे अंजनी मैया बोली सुनो एक बाण पहले मुंह में। भगवान राम बोले साले कहां मर रहे हैं अब
अंजनी मरे, हनुमान मरे और तब सालिम मरे। सो राम धनुष रथ में टेक के बैठ गए और अब गणित लगा रहे हैं कि मामलो जालन को कठिन है और गुरुजी बैठे गुरुजी को कठिन। अब इतने नारद जी फिर चले अयोध्या को, और नारद जी जब अयोध्या में पहुंचे तो सीता मैया के भवन के सामने होकर निकले। तो सीता जी ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया। देवर्षि प्रणाम, आवाज ना दी। जो देवर्षि नारद जी सुनी ना है। नारद बोले खूब सुन रही है, पर भूलत त्या अयोध्या में आज कदम पड़ गो है। और सही बात तो जय सीता कत्या मुंह ना देखना चाहिए। अरे प्रभु कही का रहे हो तुम, ऐसा अपराध कोई बन गो है? सो नारद जी बोले चुप, तुम्हें ना मालूम कि महाराज जा बात की तो मालूम ही ना कि तो बड़ा अपराध है कि मुंह न देख सको। सो नारद बोले कि अब जाखन पैतरा सही है कही सोने की अब काय को मालूम है, बादन तो मालूम ही कब। तो नारद जी और सीता मैया को बता रहे हैं, अरे बादन को का भूल गई जब रावण हर के लाओ। समुद्र लांग के और वो अंजनी पुत्र हनुमान गए तुम्हारे पीछे। और सो बात दुष्ट रावण ने पूंछ में आगी लगा दी, अपने शरीर में अग्नि लगती रही और फिर भी उस हनुमान ने हिम्मत नहीं हारी। तेरे पीछे सीता सुन, श्रोता बंधुओं उस समय भगवान राम सामने खड़े थे और इधर सीता जी नंगे पैर भागी हैं, नंगे पैर। और जाके यहाँ हनुमान बैठे थे, हनुमान के सामने सीता जी खड़ी हुई। और तब कही प्रभु एक बाण पहले मुंह में जा, हनुमान से ज्यादा प्रिय मुझे दुनिया में कोई नहीं है, हनुमान से ज्यादा प्यारा मुझे दुनिया में कोई नहीं। अब सीता जी बैठ गई। अब भगवान राम विचार कर रहे हैं कि पहले सीता मरे, फिर हनुमान मरे और फिर अंजनी मरे और तब सालिम मरे। थोड़ी देर बाद और फिर नारद जी ने और कदम बढ़ाया और लक्ष्मण जी का सामना किया। तो लक्ष्मण ने की देवर्षि प्रणाम, आवाज नहीं दी। जो महाराज कोई गलती है गई है
तब लक्ष्मण बे इंजेक्शन लक्ष्मण में गए थे क्या कही अरे बात न पूरा भूल गए गंगा में समर रचाओ और मेघनाथ शक्ति मारी सरकार की धरन गिराओ और बेअंजन का बेटा हो तो संजीवन कोई अंजनी पुत्र हनुमान जिस दिन तुम्हें शक्ति लगी थी मेघनाथ की अगर उस दिन हनुमान नहीं होता तो लक्ष्मण आज तू जिंदा नहीं होता और भाई हनुमान ने मारवे के नहीं आज तुम्हारे भैया राम धनुष लेके गए जो लक्ष्मण ने इतना शब्द सुनो अरे नंगे पान धर आवे सोसीना जाई लड़ाओ लक्ष्मण जी ने की पहले प्रभु एक बाण मुंह में सीता जी ने की एक तीर मुंह में हनुमान जी ने की एक बाण मुंह में और अंजनी ने की एक तीर मुंह में हनुमान जी के सामने जब इतने लोग और बैठे सोई राम के हाथ से धनुष छूट गो अब भगवान विचार कर रहे हैं और इतना साल कह रहे पीछे तो कब बैठ क्या तो मरेंगे तो सब मरेंगे और फिर बचवे में तो हिला है ही ना अब जो सूर्य को पहिया नहीं करे वो और राम ने प्रतिज्ञा करी कि सूर्य के छिपे तक मार दूंगा सोई नारद जी चले गए बच्चों मामलो बिगड़ जावे हो लाओ अब चलूं सो कई भगवान राम थे प्रभु आज कैसे परेशान हो सवेरे तो डोल रहे हो और जिस सब कुनवाज कैसे डोल लो है सामने नारद जी कछ मत पूछो जितनी विद्या जानतो आज वो सब फैल गई पर जा घर में ऐसी रार पड़ी है कि महाराज निबटारो ही ना है नारद जी ने की कहो इतना चिताओ तुमने जी कही कि चतुरन के यहाँ लड़ाई ना हो तो मूर्खन के यहाँ करवा दे तो हो गए तो जा दुनिया में तुम ज्यादा चतुर और कोई है और जा लड़ाई मेट दो तो मोत नारद मत कहियो जाओ राम बोले नारद कछु तुम्हारा ही काम है का महाराज बिल्कुल मेरो ही पर जा मेट के दिखाओ तुम अब सो राम वशिष्ठ ने कहे कि गुरुजी मुझे क्षमा कर दो जी सब भक्त मरवे ही बैठे हैं बिल्कुल ना राम मारो तो बताओ नहीं हम तो चल रहे हैं और इत उनते कहे सीता लक्ष्मण हनुमान अंजनी भैया सब हट जाओ जी अपराधी है उनकी बिल्कुल नहीं महाराज पहले हम मरेंगे सब सो राम ने नारद से कही कि नारद जी अब भैया रार तो घर में है गई पर तुम जी बताओ जी लड़ाई अब मिट सकते है कैसे हूं नारद जी ने की मिट सकते हैं ए महाराज कैसी बात करता हूं नेक देर में राम ने कही कि सवेरे ते मना रहा हूं न जिपच्छ माने और नारद जी कह रहे नेक देर में तो ठीक है नारद भैया जा लड़ाई अब मिटा दे तुम मिटा दे कहा आज के बाद मत कहियो कि चतुरों को जाना होते लड़ाई तो अच्छे अच्छे चतुरों को यहाँ जब होता है तो बड़ी होते फिर भैया ठीक है नारद जी तुम जीत गए हम हार गए पर सूर्य को पहिया ने कही रहे अब तो नहीं तुम लगटो तो नारद जी के बड़े भैया आए वशिष्ठ सगे सो नारद जी आए वशिष्ठ के जोरे के भैया वशिष्ठ ने की नारद जी बता दू सवेरे तो चक्कर कैसे काट रहे हो पहले मेरी एक बात सुनो कि बोल कि तुम जब जा बात है जानता हो कि राम कबू अपने भक्तन पर हथियार ना उठाएंगे जानता हो जाए और जब जितने सामने मरवे बैठे राम के सब भक्त ही हैं और जब भगवान भक्तन पर हथियार उठा ले तो फिर भगवान माने हो को
और एक बात सुन लियो वशिष्ठ भैया कि रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए और वचन न जाए, वचन को नहीं छोड़ेंगे चाहे भले ही प्राण चले जाए। और राम ने जो प्रतिज्ञा करी अगर सूर्य के छिपे तक मार दूंगा तो सूर्य को पहिया ने करेगो। जे लक्ष्मण है, सीता है, हनुमान जी है, अंजनी है, इन्हें कबू ना मारेंगे, आप मरेंगे खुद। उसी समय वशिष्ठ जी समझ गए, वशिष्ठ जी समझ गए थे। दोनों का झगड़ा समाप्त हुआ। सभी श्रोता बंधु खड़े हो जाएं आरती के लिए। यज्ञपति और परीक्षित महाराज जी